रात्रि सोलंकी विकासशील भारत के लिए काफी लंबे अरसे बाद हम लोग ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए तैयार हुए हैं। सोशल मीडिया पे अपनी छाप छोड़ने वाली, किसान आंदोलन को अपना एक रुख देने वाली, किसान आंदोलन में छोटी सी उम्र में जान फूंकने वाली, युवाओं को जोड़ने वाली और युवाओं को उत्प्रेरणा देने वाली पूनम पंडित हमारे साथ है। इसे जानना चाहेंगे किसान आंदोलन की आगे की भूमिका के बारे में। उससे पहले हम पूनम पंडित का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल विकासशील भारत एवं अखिल भारत पर। हमारे मित्र जो बंगाल इलेक्शन में छाप छोड़ के आए हैं, चौरसिया जी, हम दोनों के साथ है पूनम पंडित। तो पहला प्रश्न पूनम पंडित ये रहेगा हमारा आपसे जी। भाई, वो बंगाल रहे थे, आपने यहाँ से बहुत सारे प्रयास किए थे बंगाल इलेक्शन में किसानों को सचेत करने के लिए, किसानों को गुमराह न होने के लिए, किसान एक सूत्र में बंधे, किसान आंदोलन की आवाज वहां तक पहुंचे। उसका क्या परिणाम देख रहे हैं आज आप बंगाल इलेक्शन पर? सबसे पहले तो मैं जो बंगाल की जनता है उनको बहुत बहुत बधाई दूंगी। पहले जनता को बधाई दूंगी, बाद में मैं ममता दीदी को बधाई दूंगी कि शुक्र है कि ममता दीदी वहां पे मुख्यमंत्री बन गई है, उनकी सरकार वहां पे बन गई है और वहां की जो संपत्ति है वो बिकने से बच गई है। सबसे पहले वहां की जनता को बहुत बहुत बधाई और ममता दीदी को बहुत बहुत बधाई। देखो, मैंने बार बार बहुत अपील करी बंगाल इलेक्शन में, जब जितने भी मेरे इंटरव्यू हुए मैंने सबसे एक अपील करी कि वे भी किसान है, बंगाल कोई दूसरे देश में नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आप अपने वोट के खुद हकदार हो, कोई आपसे वोट नहीं डलवा सकता जबरदस्ती, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप अपने वोटों का सही इस्तेमाल करें। तो उन्होंने वो किया और उसका जो परिणाम है वो हमें देखने को मिला। आपने भी देखा परिणाम क्या हुआ। तो वहां की जनता का मैं बार बार धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मेरी बात को और मेरे जैसे और लोगों ने जो समझाया, वहां के लोगों को सबकी बात को स्वीकारा, सम्मान रखा और उस तरीके से वहां पे सरकार जो आनी चाहिए थी वो आ गई। अभी आपने कहा कि पूनम वहां का जो जी सामान है या ऑर्गेनाइजेशन से बिक्री से बच गई है। कुमार विश्वास का ट्वीट है, कुमार विश्वास का ट्वीट आया है अभी कि गनीमत है कि अब हावड़ा ब्रिज बिकने से बच गया। बिल्कुल। देखिए, हावड़ा ब्रिज जो है बंगाल में बहुत ही ज्यादा मतलब मेन माना जाता है। हम अगर कहीं जामे हैं, जैसे हमारे यहाँ मेरठ में स्पोर्ट्स सिटी कहते हैं, मेरठ को भी बुलंदशहर, बुलंदियों का शहर, इस तरीके से तो हावड़ा ब्रिज वहां की मेन इमारत है। ये बहुत अच्छी बात है, वहां का हावड़ा ब्रिज बचकर वहां की जनता को जो सरकार बनाने से पहले जीत है ना, वो इस चीज की जीत है। इस चीज की सबसे पहले बधाई है कि वहां की जो सरकारी संपत्ति थी वो बच गई। तो पूनम, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जी। क्या आपको लगता है कि किसान नेताओं के जाने से बंगाल में ये जो बदलाव होने वाला था, जो भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि 200 के पार, ये किसान नेताओं के जाने की वजह से वो 200 पार क्या 200 के नीचे आके टिक गई है? वहां कोई बदलाव जो वो लोग बोल रहे थे नहीं हो पाया है? देखो, जो वहां पे किसान हैं वे भी समझदार हैं, जो यहाँ सु गए हैं मैं ये नहीं कहूंगी कि उनका जाना वहां व्यर्थ रहा। उनका भी समझाना जो है काम आया और जो वहां की जनता है उन्होंने समझा। मेन बात, समझाने वाले बहुत हो जाएंगे, मैं भी समझाने वालों में से हूं। मेन बात है उनको समझ है, समझा ना उन लोगों ने। तो जो किसान नेता वहां पे गए थे उनका भी जो मेहनत था वो भी काम आई और जो हम जैसों ने यहाँ से उनको बार बार मोटिवेट किया वो भी काम आया। और वहां के लोगों को सबसे बड़ी बात है, दिख रहा देश की जनता को कि देश में हो क्या रहा हो, ये सब दिख रहा है। कोई जनता अंधी नहीं है। ये तो ये है कि आदमी को इतना वो हो जावे सिस्टम कि सोचे भाई हमने इतने अच्छे पद पे बिठाया तो ये हमारे लिए अच्छे ही करेंगे। सबसे मेन बात है जनता जागरूक हो रही है, वहां की जनता जागरूक है, वहां के लोग समझदार है। आपने देखा नहीं था एक मंत्री जी थे केरल के, उन्होंने क्या कहा भाजपा ने कि हमें लोग यहाँ के वोट इसलिए नहीं देते, पढ़े लिखे लोग हैं। सही नहीं सही कहा ना, वहां के मंत्री जी का एक बयान आया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है। तो समझदार लोग हैं जी बंगाल में, और ऐसे ऐसे समझदार पूरे भारत में हो रहे हैं ये। तो जिस तरह से 2019 में भारतीय जनता पार्टी दोबारा से बहुमत में आई है, केंद्र सरकार में केंद्र में आई है, तो आपको क्या लगता है कि केवल बंगाल और कर्नाटक ही पढ़े लिखे स्टेट है और दूसरे भारत के जो अन्य राज्य हैं वहां पे पढ़े लिखे लोग नहीं है? मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा मतलब ये है कि जो बीजेपी के मंत्री हैं उन्होंने ही कहा था ये बयान, उन्होंने ये बयान दिया। और 2019 में तो हर जगह लहर ही, हर जगह लहर। ये बताओ, लहर में तो मुर्दे बहक रहे हैं भैया,
कहाँ हो जी। आप? हर जगह लहर थी तो लहर में काम होगा। ठीक। और अब 2019 के टाइम पे, 2014 के टाइम पे आपको पता हमारे पास कोई मेन चेहरा नहीं हो। उस टाइम तो हमारी मजबूरी हो गई, विपक्ष जी। मजबूत नहीं था। ठीक, जी। ये मजबूरी हो गई। दूसरी बात, चेहरा नहीं था इसलिए उन्हें हमने बनाया, लेकिन जनता पढ़ी लिखी सब जगह की समझदार है। ठीक, लेकिन हमारी जनता जो भोली भाली भी तो है, ये नेता हमें पटा ले चल रहे। बताओ तो हमें। चलिए, जैसे आपने बोला कि हमारे पास कोई चेहरा नहीं है, चलिए बंगाल का चेहरा तो ममता बनर्जी है, ठीक है। तो लोगों के पास ऑप्शन था कि ममता बनर्जी को दोबारा से बंगाल में लाया जाए और हैट्रिक लगवाई जाए। लेकिन आप क्या बता सकती हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चुनाव होंगे, जो सेंटर का चुनाव होगा 2024 के लिए, किस चेहरे को आप लोग आगे लाना चाहेंगे मोदी के सामने? अच्छा, इस बात को जानने के लिए तो घने ही वो हो रहे। देखो, जरूरी नहीं है कि वो किसी राजनेता ही हो। ये बात मायने नहीं है कि वो जरूरी राजनेता हो। जी। ये जो हमारे इतने किसानों की समस्या सुनने, इनमें से भी तो हो सके भाई, इनमें से भी तो हो सके। जो युवा है अपने अधिकार के लिए, पढ़ा जी। लिखा युवा, समझदार युवा जो है, वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। क्या उनमें से नहीं हो सकता केंद्र की सरकार के लिए चेहरा? जो महिला है वे इतनी मेहनत करे, उनके इन्होंने इतना अपमान सहा, क्या उनमें से नहीं हो सकती है? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सका है? पूनम, पूनम, आपने कहा महिलाओं का अपमान हुआ। ये देखा बंगाल में, आप भाई साहब तो बंगाल में रहे थे, वहां एक नारा था जय श्री राम। देखा हुआ आपने, जय श्री राम का बहुत नारा था। उसके अगेंस्ट में उन्होंने नारा दिया, एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ गृहिणियों के गैस के बढ़ा दिए दाम। एक तरफ जय श्री राम, दूसरी तरफ ममता ने कहा गृहिणियों की गैस के बढ़ा दिए दाम, 400 से 900 कर दिए। जी। और जय श्री राम का नारा के ऊपर गैस के दाम का नारा हावी रहा। क्या ये मानती हैं आप? हाँ, देखिए मेरी बात सुनिए आप। भाई, जैसे मानो जय श्री राम है, हम कद मना करें तुम मत कहो, हम तो कह रहे खूब कहो, लेकिन भावनाओं में देश को मत भाव। अब ये क्या बोलते हैं इन्होंने, अभी ये इतना सिस्टम चल रहा है, इतनी स्थिति देश की खराब चल रही है, वे गैस के दाम भी दुबक गए और वे पेट्रोल की कीमत भी दुबक गई। ठीक, अरे यू बेच दिया, वो बेच दिया, यू बेच दिया, सब दुबक गए। दुबक गए नहीं दुबक गए, इनकी मीडिया ने सब दुबका देने, दिक्कत कोई उठाई नहीं रहा मुद्दे ने। दूसरी बात, हमने कद मना करी तुम जय श्री राम मत कहो, हमारे भी तो वे भगवान परमात्मा हमारा भी है, हम भी कहेंगे। और जो वो बात कही जय श्री राम, तो वो यही यही बात तो है कि सारे गैस के दाम दुबका दिए। ठीक, पेट्रोल बढ़ेगा उसके बाद छुपा दी बात। अब उठ रहे का ये मुद्दे, ये बताओ अर्णब गोस्वामी भगा इतना कांड करके वो ढूंढो, कितने मुद्दे दबा लिए? दब गए नहीं दब गए? आपकी इस चुनाव रैली में, इनकी नेताओं की चुनाव रैली में सारे मुद्दे दब गए। पूनम, मेरा एक सीधा सवाल है, आपको नहीं लगता कि ममता दीदी ने जिस तरह उन्होंने बोला कि उनके ऊपर हमला हुआ तब उनका पैर टूटा है, लेकिन विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे थे कि ममता दीदी ने खुद अपने ऊपर अटैक करवाया है, ये एक चुनावी स्टंट था, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं तो बस यूं ही कहूंगी, पहली बात तो अपनी जान सबे प्यारी हो, कोई अपने ऊपर अटैक करवाएगा? आप ही बताओ। चलो मानो किसी ने झूठा करवाया और वहां खुदा ना खास्ते क्या मैं कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए, आदमी ऊपर ही चला जाए सीधा, फिर कहा होगा नु बताओ। ठीक, ये खामोखा की बेबुनियादी बात है। दूसरी बात, ये ऐसे करते होंगे तो इन्हें ये बात याद आएंगी मेरे भाई, इन्हें यू याद आएगा ये ऐसे करते होंगे, इसलिए इन्हें ऐसे कांड याद आवे। ये ऐसे कर करके ही तो बड़े बड़े नेता बने होंगे, जब इन्हें ये बात याद आ रही है। दूसरी बात, जो ममता दीदी के चोट लगी उसका मजाक उड़ाना, और जो एक प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं मोदी जी, वो इस भाषा में बात कर रहे, जो एक कोई गली का गुंडा भी भाषा में बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री पद पे होने के बावजूद। ये एक औरत से, राजनीति पार्टी को साइड में रखो, ठीक है, आपका राजनीति। उन्होंने ऐसी क्या बात बोल दी थी दीदी के बारे में? वो तो बड़े सम्मान के साथ में बोलते थे। हाँ, ये आप मुझे इतना बताओ, ए दीदी, ये सम्मानित शब्द लग रहे हैं आपको? ये बताओ, चलो आप ही बताओ। ए दीदी इस तरीके से, हम भी बावड़े ना भाई हो, बावड़े ना, ठीक है, गांव के बेशक है पर गमान ना। मतलब आपको लगता है कि ओ दीदी कहना मतलब ये मतलब एक आपत्तिजनक शब्द था? जो उनका अंदाज था, आप वो देखो, शब्द को मत देखो। अब मैं भी कहने लग जाऊं, मैं भी अंदाज भी तो देखो भाई। अच्छा। अरे गांव के मानने हैं हम, गवार ना पर, ठीक, लेकिन एक औरत है, किसी पार्टी की नेता होने से पहले वो हमारे देश की नारी है। ठीक, दूसरी बात, ये कोई नया काम नहीं है,
ये तो मोदी जी ने ये शब्द जो कहे एक औरत के लिए, मेरी नजरों में तो देखो ये सम्मानजनक भाषा जो सही थी उनकी शैली, लेकिन अंदाज मुझे अच्छा नहीं लगा, बाकी मुझे पता नहीं। मतलब उनकी जो शैली थी बोलने की, वो दीदी मतलब वो आप आपत्तिजनक लगी लोगों को। वो और शैली जो थी, वो जो शब्द थे वो ठीक थे, अंदाज उनका बिल्कुल खराब था एक अच्छा, औरत के अंदाज प्रति। गलत था। हाँ जो आप लोग यहाँ 5 महीने से किसान आंदोलन पर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन को अपने को जो भी जिस तरह से चला रहे हैं, चल रहा है आपका, उसका कितना प्रभाव मानती हैं आप? क्या ने वहां पे हर किसान से एक मुट्ठी चावल भी लिया था। आपकी आवाज नहीं आई मुझे, फिर से बताएंगे आप भाई? जो आपको 5 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है यहाँ पे दिल्ली में, उसका क्या प्रभाव रहा बंगाल इलेक्शन में, जब बीजेपी ने सभी किसानों से एक मुट्ठी चावल लिया था? हाँ एक बात तो बताओ, एक महिला के पीछे ठीक पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में पड़ो, पूरी ताकत लगा दी, पूरे जोर शोर लगा दिए, रैली में इतना पैसा खराब कर दिया, तो क्या बोलते हैं हम किसानों ने समझाए यहाँ से बैठ के, और कुछ हमारे किसान वहां बंगाल भी गए हैं, ठीक है, बॉर्डर को छोड़ छोड़ के, तो क्या आपको प्रभाव नजर नहीं आ रहा? सरकार बन गई थी की सरकार बनी ना बनी, वहां के किसानों ने हमारी बात को समझा ना है, ये प्रभाव नहीं है। पूरा मंत्रिमंडल 50 से ज्यादा मंत्री पड़े भैया बंगाल में, और आप देखो प्रधानमंत्री पद को तो बहुत काम हुए। मोदी जी रैली करना 18 रैली जन 15 रैली कर आए वहां, ठीक, और जिन जिन राज्यों में चुनाव है सब जगह रैली कर आए। एक आध अस्पतालन की भी करी रैली मोदी जी ने, कोविड हॉस्पिटल की करी, बहुत कोविड कोविड चिल्ला रहे हैं ये सारे, कोविड को ध्यान रखो, कोविड को ध्यान रखो, करी एक आध रैली हॉस्पिटल में। आपको क्या लगता है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पे जाते हैं अपना चुनाव प्रचार करने के लिए, तो क्या ये असंवैधानिक है? इसको आप मतलब ये आपकी नजर में सही नहीं है? देखो मैंने असंवैधानिक नहीं कहा भाई, बस मैंने ये पूछा हॉस्पिटलों में एक आध गए, एक आध कोई से योगी जी गए हों या ये तुम्हारे मोदी जी गए हों, गृह मंत्री जी गए हों, रैली कर का है, चुनाव में कर का है रैली। एक तरफ तो ये चिल्ला रहे हैं कि देश इतनी सेंसिटिव स्थिति से गुजर रहा, एक तरफ पूरा मंत्रिमंडल जो है वहां बंगाल में पड़ो, अरे मंत्रिमंडल बंगाल की रैली सु, केरल की रैली सु, फुर्सत मिली एक आध बार हॉस्पिटल में भी गए। मैं ये नहीं कह रही असंवैधानिक है, हमें तो इतनी बता दो जो हॉस्पिटल में इस टाइम स्थिति है, या शमशान घाटों में गए, देखिए आपने हालत, हम तो वीडियो देख रहे खूब। पूनम, एक तरफ तो आप कह रहे हो, पूनम बंगाल इलेक्शन में सरकार को ये लग रहा था, भाजपा को ये लग रहा था कि युवा उनके साथ है, पूरा युवा उनके साथ है, और बहुत सारी भीड़ भी थी इसमें युवाओं की। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि युवा साथ नहीं दे पाया इतना, और जब बताते कि महिलाओं ने बिल्कुल साथ नहीं दिया? एक बात बताओ, वो जो युवा है बंगाल वाला, क्या वो बंगाल वाला जो युवा हमारे देश को युवा नहीं है? वो भी तो हमारे देश में ही आवे, बंगाल भी, ठीक है। और दूसरी बात, रही बात महिलाओं की, वे महिला जो वे हमारे देश की ना, यू जो चल रहा है सिस्टम, इस टाइम हर किसी की सच की आवाज को जो दबा रहे हैं ये लोग, ठीक, पुलिस को टॉर्चर इन्होंने कर करके जनता को और आपस में पुलिस को जो भिड़ाया, और जो युवा रोजगार मांग रहे हैं उन पर मुकदमे कर करके जेल भेज रहे हैं, और जो इनके नेता महिला को अपमान करे, मेरे से ज्यादा बेहतर तुम जानो भाई, तो क्या वहां बंगाल की जनता समझेगी ना? यह बात है, बताओ इन्होंने कहाँ कसर छोड़ी कि जिस किसान को कभी खालिस्तानी। आसाम में तो सरकार उन्हीं की आई है, बगल में स्टेट है आसाम। सुनिए मेरी बात, आसाम में जो सरकार उनकी आई है, आसाम का मैंने इतना रिजल्ट वो देखा नहीं, मतलब वहां का जो प्रचार था, मेन फोकस जो था, सबको पता कहाँ हो, ठीक है, तुम्हें भी पता और हमें भी पता कहाँ हो। और ये स्पेशल बंगाल की जीत ना, ये पूरे देश की जीत है, सच्चाई की जीत है, देश की जनता की जीत है, ये अकेली ममता दीदी की जीत नहीं है, पूरी नारी शक्ति की जीत है भाई। क्या पूनम जिस तरह से जी पूनम जी, जिस तरह से ममता दीदी ने बोला था कि बंगाल में खेला हो गए, हाँ तो होता होगा खेला, होगा ना होगा, हमने भी कही यहाँ से बैठे बैठे बंगाल में खेला हो गए, तो होगा ना होगा खेला भैया। अब ऐसा ही खेला जो ना, सुनो मेरी बात आप, दीदी के जीतने के बाद जिस तरह से वहां पे आगजनी शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने ये आरोप लगाया है, ये मैं नहीं कहता हूं
कि दीदी के जीतने के बाद ही वहां पे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उन्होंने आगजनी की है। इसके बारे में क्या कहना है? भैया यह बात का सबूत तो होगा, कोई जिन्होंने ऐसा करा उन पर कार्रवाई करी जाएगी। भाई नू थोड़ी है कि आप वो करोगे जैसे ये कर रहे हैं वैसे तुम करोगे। गुंडागर्दी को थोड़ी बढ़ावा देंगे हम देश में? यूं बताओ, अगर जिस व्यक्ति ने इस तरीके की हरकत करी है तो उन्हें पकड़ के उन पर कार्रवाई करी जाएगी। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम हिंसा को बढ़ावा दो। हम अहिंसावादी देश हुए, गांधी जी की नीति पे चलने वाले आदमी है। अब मैं तो बिल्कुल भी नहीं उनका समर्थन करती जिस व्यक्ति ने ऐसा काम करा। और वो सारे जो है पुलिस को कंप्लेंट करावे, सबूत देवे और अपनी जांच पड़ताल करवा के उन पर वो करें कार्रवाई। हम कदम मना कर रहे। दूसरी बात, अगर इनका जैसा ये रवैया रहा ना, आपने देखा होगा 5 महीने से एक व्यक्ति के लिए इन्होंने मौन धारण तक नहीं करा। और जो युवा अपने अधिकार के लिए एसएससी वाला जा रहा वहां का हालत करी, यू भी तुमने देखा। और ये इनके जो नेता हैं उन्होंने नारी का कितना सम्मान करा, पूरे देश ने देखा। देखो ना इनका जो कार्यकर्ता ये भर रखे हैं ये, ठीक, उन्होंने तो वो सब चीज का खामियाजा आगे आगे ना भुगतना पड़ेगा। जनता जागरूक है, अपने वोटों का सही इस्तेमाल करेगी, मुझे विश्वास है। हाँ जी। कंगना रनौत का बयान आया है, सुना है आपने? हाँ ने बड़ा गलत निर्णय लिया है। हाँ जी। कंगना रनौत और बाबुल सुप्रियो का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बंगाली जनता ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है। बंगाल की जब तुम ही चली जाती फिर बंगाल तुम काय को ना गई, तुम का घर में बैठी हो, इन्हें तो कुछ काम ना हिलना ना। ठीक है, आजकल सिस्टम की वजह से जो वो पिक्चर भी ना बननी ना कुछ काम ना, ट्विटर पे बैठ कर उंगली करती रहेंगे और कुछ काम ना इन्हें। ठीक है, ऐसी महिला की आप मेरे से क्या टिप्पणी करवाना चाह, क्या बात कहवाना चाह, जिसको इतना नहीं पता किसान की बेटी बतावे अपने आप को और किसानन का अपमान करे। ठीक, हम है किसान की बेटी, हम कैसे अपमान कर दें किसानन का? ठीक है, हम खेती ना करते है तो किसान की बेटी, अन्न तो खाम है किसानन का। और वो ने देखी नहीं कैसे कैसे टिप्पणी करी उस औरत पे। तो मैं अपने बताऊं आपको, अपने जो मेरे ये देखने वाले दर्शक है ना, आपके चैनल के जितने देश की जनता देखने वाली है, सुन के भी उनके कान खराब नहीं करना चाहती। उसके ऊपर कहा टिप्पणी कर रहा है वह औरत के पीछे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और राजीव जी को, विकासशील भारत को और जुड़ने के लिए।